भाजपा का केवल अब मात्र कल्पना ही कही जा सकती है। पूरे देश में तख्ता पलट होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन बहुमत से पूरे देश में जीतेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया जो संगठन ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, ये इंडिया अलायंस अब की बार पूरी ताकत से लड़ेगा और भारतवर्ष के संविधान को मिटाने वालों की हार होगी। तो जब उठा के पटक दिए जाएंगे तो भी यही बोलते रहेंगे। पांचों राज्यों में कहीं भी भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हिंदुस्तान में इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे सियासत गरमाती चली जा रही है। इस बात को लेकर हमने लोगों से बात की कि इस बार 2024 के चुनाव में डंका किसका बजेगा। इस बात को लेकर राजनीतिक पार्टियों से भी बात की। देखिए क्या कहते हैं वो लोग। जितनी मजबूती से सर समाज के लोगों को जोड़ करके और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल पैदा करने का काम किया है जिसके चलते इंडिया गठबंधन को 80 से 80 सीट मिलने जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान में इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में चुनाव हो रहा है। आप देखिएगा पांचों राज्यों में कहीं भी भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है। ये बाणी तस्कर लोग हैं, सिर्फ बाणी बेच करके हुकूमत में आए हैं। न उन्होंने आंदोलन किया, न उन्होंने कोई इस तरह की कार्यक्रम चलाने का काम किया। सिर्फ लोगों को प्रलोभन दे करके, गुमराह करके और अपने प्रवचन से हुकूमत हासिल करने का काम किया है। हिंदुस्तान की जनता और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बुलावे में आने वाली नहीं है। वो माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा करके और 2024 का चुनाव जीते। कोई चाहे कोई कुछ कहे, बेटियों के लिए सोचने का समझने का काम धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पहली बार किया था। पहली बार जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करने का काम किया था। हिंदुस्तान में कहीं मुफ्त में शिक्षा नहीं थी लड़कियों की, और माननीय नेताजी ने कन्या विद्याधन देने का काम किया। देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहूँगा, जनता का मन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। लोगों के मन के मुताबिक सरकार चले या उन्होंने चला करके दिखाने का काम किया है। हिंदुस्तान भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलेगा और जो काम उत्तर प्रदेश में विकास के हुए थे वो पूरे हिंदुस्तान में होंगे। भाजपा का केवल अब मात्र कल्पना ही कही जा सकती है। पूरे देश में इस चीज़ का शोर भी है और जोर भी है कि पूरे देश में तख्ता पलट होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन बहुमत से पूरे देश में जीतेगा और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। देखिए, देश का अल्पसंख्यक, देश का कमज़ोर, देश का बेरोजगार, देश का अन्नदाता, उसने दो देश की केंद्र की सरकारों में देख लिया है कि उसके साथ क्या बर्ताव हुआ, उसके हाल क्या हैं। ये आपको दिखाई देगा आने वाले दिनों में। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर विजय हासिल करेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया जो संगठन ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, ये इंडिया अलायंस अब की बार पूरी ताकत से लड़ेगा और भारतवर्ष के संविधान को मिटाने वालों की हार होगी। भाजपा करेगी, दोबारा फिर से परचम लहराएंगे तो जब उठा के पटक दिए जाएंगे तो भी यही बोलते रहेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत के साथ 80 लोकसभा की सीटों पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जनता के बीच में जो काम किया था, जनता आज उनके कार्यों को निहार रही है। जो उन्होंने जनता के बीच में घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने उसको करने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जनता के बीच में जो वादा किया था उसको निभाने का काम नहीं किया है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाने जा रही है। देखिए, जिस तरह से देश में नफरत की सियासत चरम पर है,
बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आज तो प्याज के भी दाम 100 के रुपए से ज़्यादा बढ़ गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश को मोदी सरकार ने सिर्फ घर में ले जाने का काम किया है। इन्होंने 2014 के बाद से जितनी अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई। नोटबंदी के बाद से, जीएसटी के बाद से जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो ख़त्म हो गए। और जिस तरह से इन्होंने जीएसटी लगाई उस पे जो व्यापारी तबका था वो ख़त्म हो गया। और जो लगातार पूरे देश में जो ये धर्म की राजनीति करते हैं, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करके दिखा दिया है कि देश हमेशा प्यार से चलेगा, भाईचारा से चलेगा, नफरत की सियासत से नहीं चलेगा। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल का चुनाव लड़ा, कर्नाटका के चुनाव लड़ा, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब हम लोग 5 राज्यों में जा कर के वही मुद्दे ले जा कर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, अब मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने जा रही, तेलंगाना में हमारी सरकार बनने जा रही, मिजोरम में भी बनने जा रही। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए काम करती है और जनहित के मुद्दे उठा करके कांग्रेस पार्टी बात करती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा और प्यार की भाषा जानते हैं। श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वो दुकान हिमाचल में खुली है, कर्नाटका में खुली है, प्रदेशों में खुलेगी और देश में खुलेगी। देखिए, विकास का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है और हावी होता रहेगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने नवरत्न कंपनियां बनाई, उनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बेचने का काम किया है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है। आज जो सरकारी महकमा है, जहां नौकरी निकलती थी, वो ख़त्म हो गई हैं। जिस तरह से पहले आर्मी भर्ती होती थी, सेना में भर्ती होती थी, वो ख़त्म हो गई है। 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में है। तो मैं कह सकता हूं कि धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोपगंडा बनाती है। लेकिन देश के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अब इनके बहकावे में, छलावे में, झूठ परपंच में नहीं आने वाले हैं। वो विकासशील सरकार चाहते हैं। विकासशील की सरकार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने UPA 2 के कार्यकाल में काम किया है, निश्चित तौर में जब 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम लोग विकास का काम करेंगे। आपने देखा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों से बात की सबका साफ कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे भारत देश की जनता हो, कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज़ दिखाई दे रही। क्योंकि भाजपा ने वादे तो बहुत किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर किसकी सरकार बनती है और किसका डंका बजता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।